बात आती है, आपने नाम सुना होगा पैराबोला, 10th क्लास में नाम सुना था आपने। एक ही जगह लिखा हुआ था इन चैप्टर नंबर 2 कि द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इज नोन एज पैराबोला, और शेप भी कहते थे, शेप लाइक यू, शेप लाइक यू। ओके, तो अब यहां से आगे उस पर बात करेंगे हम। अब है सबसे पहले पैराबोला होता क्या है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें पैराबोला होता क्या है, डेफिनेशन में यहां गिवन है, पैराबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट कहाँ, जैसे P1 P2 P3, ये पॉइंट इन्होंने दिए हुए, P3 है, ये P2 है, ये P1 है। इसी तरीके से सेट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, ये सेट ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर से, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। जो ये वाली लाइन अगर मैं कहूं, ये जो L लाइन दिखा रहे हैं, दैट इज फिक्स लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट, जिस लाइन को बोला गया है डायरेक्ट्रिक्स, और इस पॉइंट को बोला गया है फोकस। एंड नोट ऑन द लाइन, ये भी बता दिया कि लाइन पे नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंटों की कलेक्शन की लाइन पे नहीं है ये। ओके, नहीं तो पॉइंट यही हो जाता, जीरो वाला। इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर, तो पैराबोला क्या हो गया, सेट ऑफ दीज पॉइंट्स हो गया इन ए प्लेन, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस है इस फोकस से और इस लाइन से। याद रखिएगा, ये डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट का, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैं ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस परपेंडिकुलर ये डाल दें, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, और ये डिस्टेंस अगर बराबर रहता है, उस सिचुएशन को, उस ग्राफ को बोला जाता है ग्राफ ऑफ ए पैराबोला। जो फिक्स लाइन की गई है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। जो ये लाइन फिक्स है, इस लाइन का नाम दिया गया है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, द पैराबोला एंड ए फिक्स पॉइंट F इज कॉल्ड द फोकस। उसको हमने क्या नाम दिया है, फोकस नाम दिया है, ठीक है। ये मैंने अभी बता भी दिए थे आपको, इन दोनों ने भी, इन्होंने भी यहाँ पे इसको क्लियरफाई कर दिया है, ठीक है। पैरा मीन्स होता है फोर, और बोला मीन्स थ्रोइंग, ठीक है। जैसे आप किसी बॉल को एयर में थ्रो करते हैं, ऐसे आपने थ्रो की। हाँ जी, तो अगर मैं, जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं और किसी बॉल को आप फेंकते हैं हवा में, तो जैसे वो बॉल ऐसे गिरती है, तो जो शेप बनाती है, दैट इज नोन एज द शेप ऑफ ए पैराबोला। ओके, वो एक पर्टिकुलर इसी शेप के अंदर, अगर एक पॉइंट यहां ले लिया जाए, यहां एक लाइन खींच दी जाए, तो वो आपके उसी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे फ्लो अप करेगी। तो सबसे पहली चीज ये समझ गए हैं, और यहाँ पे लिख दिया है आपका, ए लाइन थ्रू द फोकस एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो लाइन फोकस के अंदर से परपेंडिकुलरली उस लाइन पे जो गुजरती है, इस लाइन को बोला गया है एक्सिस। जहां पे लाइन इस पैराबोला से मीट करेगी, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। अभी जो हम बात करेंगे, आपके मेनली जितने भी होंगे, आप उसकी बात करेंगे जिसका वर्टेक्स 0 0 है। आप अपनी एक्सरसाइज में उसी को रन अप करेंगे, बट इट कैन बी अदर देन 0। ऐसा हो सकता है कि किसी प्लेन पे ये 0 पे ना होके ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए,
ये 0 पे हुआ जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट से मिलके जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए। सबसे पहली बात, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट वेयर फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स and fixed point is known as focus. Okay, the line which passes through from the focus and perpendicular to the directrix, that is known as axis. This axis line meets parabola at point, that is known as vertex. तो ये सारे आपको मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस, we are having 4 type of equations. ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मैंने बताया अभी जो हम बात करेंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पैराबोलाज हुज सेंटर्स हुज वर्टेक्सेस आर एट ओरिजिन। इसका एक फोकस हो गया ए, तो इसकी इक्वेशन होगी माइनस ए। कहने के लिए सीधी सी बात मेरे पास है कि अगर अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस भी ए ही रहा होगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो इस पॉइंट पे यहाँ इसकी वैल्यू होगी -a0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, x इक्वल टू -a, that is symmetric to x axis and in the positive direction, that is symmetric to x axis in the positive direction। याद रखेंगे इस इक्वेशन को भी बताऊंगा कैसे बनी है ये। y square is equal to 4ax, y square equal to 4ax will be the equation of this parabola। फिर बोल रहा हूं जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सिमेट्रिक है, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ सिमेट्रिक है। अगर यही चीज एक्स एक्सिस पे ही लेकिन नेगेटिव वर्टेक्स की तरफ सिमेट्रिक होती है तो इसमें सिर्फ चेंज इतना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये दिया हुआ है। ये डिस्टेंस -a है, डिस्टेंस को तो प्लस ए बोलूंगे, कोऑर्डिनेट -a है तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा प्लस का a0। तो इसकी इक्वेशन होगी x प्लस ए एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। दो पैराबोला आपने पढ़े, वन इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एंड सेकंड इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब दो और पढ़ेंगे जो आपके वाई एक्सिस पे बने हुए हैं और उनकी इक्वेशन किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। दीज आर योर टू पैराबोलाज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, ओरिजिन पे ही है। अब ये पॉइंट हो गया 0a, ये हो गया y इक्वल टू -a। अब यहाँ पे सिर्फ आपका चैनल ही तो बदल गए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो आई थिंक ये दोनों समझ में आ गए आपको। अब हम बात करेंगे इनके प्रूफ्स की कि ये कैसे जनरेट हुए हैं, ये इक्वेशन कैसे बनी है। बड़ी सिंपल चीज है, डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और काम खत्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। मुझे एक चीज पता है, बीपी, पीबी कहूं या बीपी कहूं, बात बराबर है इक्वल टू पी एफ। ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। यही तो पैराबोला की डेफिनेशन कहती है। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूं, x माइनस ए, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई सीधा सा, y माइनस 0 वाई स्क्वायर। देखिए यहां ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालता हूं, x प्लस ए का होल स्क्वायर
अब कहेंगे सर ये y कहाँ गया, y में से y सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 बन जाएगा, इसीलिए इसने इसको छोड़ दिया है। ओके, अब यहां से स्केयरिंग बोथ साइड किया तो दोनों के स्केयर रूट कैंसिल हो गए, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, खाली ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस 2ab, वाई स्केयर एज इट इज, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax, ए स्केयर से ए स्केयर कटेगा, ठीक है। वाई स्केयर सिर्फ मैंने इधर रखा, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर भी कट गया, इधर आके 2ax इधर आके इसमें ऐड हो गया और वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन हमने लेनी है। इसी तरीके से किसी भी एक्सिस के जब आपका प्रूफ पूछा गया हो तो सिर्फ आपको एक इक्वेशन बना के दिखानी होती है, आपका काम खत्म हो जाता है। सो इक्वेशन याद रह जाएगी आपकी, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay, एक्स स्केयर इक्वल टू माइनस 4ay। इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसका बनाएंगे ऐसे डायरेक्ट्रिक्स, इसका बनाएंगे ऊपर की तरफ, फिर डायरेक्ट्रिक्स नीचे, इसका बनाएंगे, इन सबको फिर लेबल करेंगे ऐसे a0 x इक्वल टू माइनस ए, ये सारे लेबल आपने करने हैं। तो इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले ये एक टेबल अपनी कॉपी में बना लेंगे कि भाई ये इसकी इक्वेशन होती है, ये इसका एक्सिस है a0, ये इसका फोकस है, फोकस सॉरी a0, इसका ओरिजिन जो है आपका वर्टेक्स क्या है 0 0 है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, वे सारे लिखेंगे एक टेबल के अंदर, ताकि आप कभी भी अपनी नोटबुक खोलेंगे तो एक इक्वेशन को देख के सारा सब कुछ बता सकें। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है बेटा लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम होता क्या है, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब अगर मैं इस फोकस के अंदर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, इस फोकस के अंदर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, तो इस लाइन का डिस्टेंस लेटस रेक्टम कहलाएगा। अगर किसी पैराबोला में फोकस के अंदर से लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो कहलाएगा आपका लेटस रेक्टम। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज 4a। अगर ये वर्टेक्स आपका a0 है तो इसकी लेंथ होगी 4a। ओके, अब यही यहां डेफिनेशन में लिखा होगा, लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए पैराबोला। एक्सिस यही था ना, ये परपेंडिकुलर बताया है, थ्रू द फोकस, फोकस के अंदर से जो पास करता है, एंड इट्स पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, इसके पॉइंट किस पे लाई करते हैं, पैराबोला पे लाई करते हैं, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया है। इसके अलावा इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं और आपके क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। बड़े आसान काम है, बड़े ध्यान से देखिएगा, शुरुआत समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज, इस इक्वेशन को जनरली फॉर्म में लिखता हूं, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x, ठीक है, 4 इंटू 3x बन गया ना ये, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये बन गया ऐसे ग्राफ। अगर मैं इसको ले लूं a0, इसको ले लूं x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है, ये ले लिया 0 0 और ये ले लिया है एफ फोकस, ठीक है। अब
सबकी पहले निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a0, a की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 30, पहला आंसर। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला कि इसके एक्सिस कहाँ पे है, दैट इज 0, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -3। इसके बाद इक्वेशन भी हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, सारे लिखने। उसके बाद लेटस रेक्टम 4a, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, आंसर निकल गए सभी। अब देखिए इसको किस तरीके से, सबसे पहले तो हमें समझने की बात है भाई ये है कैसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो 4a की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू हो गई 6/4, a इज इक्वल टू 3/2। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो पैराबोला है ये अबोव साइड वाला है, ये पैराबोला अबोव साइड वाला है, ऊपर वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0a। इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -a, ये आ जाएगा 0, 0। ये हो गया फोकस। तो मेरे ख्याल से अब आपको लेटस रेक्टम, ये हो गया लेटस रेक्टम L इक्वल टू 4a। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू -8ax, ये बनेगा इधर, बन गया इधर। अब वही काम करना है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, a की वैल्यू निकाल ली 2 आ गई, a की वैल्यू आई 2, तो ये क्या रहा होगा -2, 0, और ये क्या रहा होगा x इक्वल टू 2, ये रहा होगा 0, 0, और 4a 8 रहा होगा लेटस रेक्टम की लेंथ। अभी मुझे बताइए किसी बच्चे ने 1 से 6 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसको बताऊंगा, 1 to 6 में कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6? नो सर। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं। इस अगले वाले भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ ये क्वेश्चन जिसने समझ ली तो उसके लिए काम खाली आसान हो जाएगा। फोकस है, मतलब a0 दे दिया है। अब ये तो पक्का हो गया भाई a0 है फोकस, क्या है a0 फोकस है, तो ये 60 पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ अप्लाई करता, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले फिगर अरेख में बनाने हैं, और ये हो गया 60। अब डायरेक्ट्रिक्स इन्होंने दे दिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही दी है x इज इक्वल टू -6। ओके, अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है। ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जर्नल इक्वेशन होती है ऐसे पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4a मतलब 4 इंटू 6 24x इज योर आंसर। अब 0-3, भाई इसकी बात समझ गए कि भाई ये इसका फोकस तो डाउनवर्ड्स है, 0-3 है, ये हो गया 0-3। डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू 3, तो फोकस हमारा हो गया 0-a, तो a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3। अब ऐसे की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, आंसर। दोनों समझ में आ गए, आगे चलते हैं। वर्टेक्स इज 0, 0, फोकस है 30, फोकस 30। बस मुझे इसके बारे में इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्यों दे दिया भाई, ये 0, 0, ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है इससे इतनी दूरी पे है, ठीक है, या इससे 3 यहाँ है तो ये 1 के अंदर से चला जाए, ऐसा नहीं है, ये यहाँ से ही जा रहा है। और यहाँ ये दे दिया था डायरेक्ट्रिक्स,
इससे ये पता लग गया था ये इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए 0 0 पे वर्टेक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन 7 दी हुई जरूरी दे रखी है। ओके 3 0। अब कैसा बनेगा, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इक्वल टू 12x। आंसर ये -2 0 है तो कुछ इस तरह का बन रहा होगा। तो 10th भी हो जाएगा। इसके बाद वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू फ्रॉम 2 3 ओके अलोंग टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ये देखिए ये हो गया आपका पैराबोला। वर्टेक्स हो चुका है 0 0 ओके, ये पास कर रहा है 2 3 से। इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होगी भाई, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। तो सीधी सी बात, अगर ये इसमें से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, श्योरली करेगा। तो पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे पुट करना है 2, y के प्लेस पे पुट करना है 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 4, a x के प्लेस पे पुट करना था 8, a की वैल्यू आ गई है 9/8, वाई स्केयर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू पुट की 9/8, एक्स 4 2 जा, तो वाई स्केयर इक्वल टू 9/2x विल बी यूर इक्वेशन। तो अब मुझे शायद ये वाला बताने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये बता दे रहा हूं कैसा बनेगा। सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट पॉजिटिव है दोनों के दोनों 5 2। ये भी बताएगा हमें भाई वाई एक्सिस के सिमेट्रिक तो हो गया, ऊपर वाला है नीचे वाला है, तो 5 2 यहीं तो लाई करेगा, ये वाला तो इसमें पहुंच ही नहीं सकता। आई थिंक ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इलिप्स के बारे में और जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये इलिप्स होती क्या है। एन इलिप्स इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये भी क्या है, जैसे P1 पॉइंट दे दिया, P2 दे दिया, P3 दे दिया, ये 3 पॉइंट आपको दे दिए। ठीक है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट। इस 2 फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना कितने फोकस हुए, 2 फोकस हुए, फोकस 1 फोकस 2। इलिप्स में आपके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे y एक्सिस ले लूं, इसे मैं x एक्सिस ले लूं, जो इस फोकस के अंदर से ही जा रहा है, तो ये इधर एक इधर, ये 2 फोकस हमारे होंगे। ठीक है, अगर अब यहां से इसकी कहने की बात क्या हो रही है, इन दोनों का सम, मतलब P1 F1, देखिए लिख दिया P1 F1 P1 F2, इन दोनों के डिस्टेंस का इस पॉइंट से सम किया। अब कोई और पॉइंट ले लिया, उसका भी इन दोनों का सम किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले लिया, ये हो गया, तीसरा ये ले लिया, इन तीनों इनका सम करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसे बोला जाता है इलिप्स। इसीलिए यहाँ पे खाली फोकस ना बोल के आपको लिखा मिलेगा फोकाई। प्लूरल फॉर्म होती है फोकस की, फोकाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 फिक्स पॉइंट हैं जिन्हें आप बोलेंगे फोकाई। क्लियर हो गई बात। अब इसको अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में बना लेता हूं तो किस तरह की नजर आएगी, सबसे पहले उसको देखते हैं। ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही बना दिए, मान के चलो ये इसको बढ़ा दिया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये तो दोनों पॉइंट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, ध्यान से सुनना कैसे। ये दोनों हो गए फोकस, ये हो गया सेंटर। जो बड़ा एक्सिस है, जो बड़ा एक्सिस है एक तरफ, क्योंकि इलिप्स कैसी होती है, एग की शेप की होती है ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाले को बोलेंगे मेजर एक्सिस और छोटे वाले को बोलेंगे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ओके, जो बड़ा होगा
उसके इन कॉर्नर्स को बोलेंगे वर्टेक्सेस। फोकाई, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अभी कुछ चीजें और भी आनी है, ठीक है। इसके पॉइंट होंगे A0, ठीक है, इस वर्टेक्स के -A0, ठीक है। ये पॉइंट होगा C0, सॉरी -C0, और ये फोकस 2 हो जाएगा C0। मतलब देखिए है बराबर डिस्टेंस ही। तीसरा, मेजर एक्सिस पे ये होगा 0B और ये होगा 0-B। सेंटर होगा 0-0। अभी जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं, दीज आर सेंटर इज 0-0। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C। A, B और C में रिलेशनशिप क्या है? जैसे मैंने बताया, ये आपका C0 है, ये -C0 है, ये B है, ये A है। तो इनके बीच में डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या हो? अगर मैं इसे निकाल लूं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये बराबर होता है B² + C², ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस कर दें तो ये पूरा तो A था, क्योंकि ये तो वर्टेक्स A0 है ना, ये C है, तो ये कितना बच जाएगा A - C। तो अगर इनके रिलेशनशिप के लिए बात करें, दैट विल बी इक्वल टू A² = B² + C²। A² = B² + C²। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ दी हुई है, जिसे आप यहाँ से भी आसानी से समझ सकते हैं। आखिर में आएगा यही जो मैंने बताया आपको, A² = B² + C²। तो यही डिस्टेंस इन्होंने एज्यूम करके आपका निकाल दिया है। यही दोनों का अटैक किया, डेफिनेशन के बिहाफ पे दोनों को बराबर रखा, यही रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई भी निकाल सकता हूँ। C निकालना हो, A निकालना हो, B निकालना हो, अगर 2 दे रखे हैं तो तीसरा आसानी से निकाल लूंगा, ठीक है। अब बात आती है आगे, कुछ स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन। अगर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, और ये बराबरी A और B, जो आपको मैंने एक तो मेजर एक्सिस के वर्टेक्सेस बताए थे और एक माइनर एक्सिस पे, अगर A बराबर B हो जाएगा तो ये इलिप्स नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो एक स्पेशल इलिप्स को हम कह सकते हैं सर्कल। इसके बाद है नेक्स्ट चीज, एसेंट्रिसिटी। सबसे पहली चीज, ये एसेंट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, एसेंट्रिसिटी होती है रेशियो। At the eccentricity of an ellipse is the ratio of distance from the center to of the ellipse to one focus। मतलब E = हो गया C/A। जैसे ये आपकी इलिप्स थी, तो ये फोकस 2 था, ये A था, ये C था, तो इसकी और इसकी रेशियो को क्या बोलेंगे? एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ABC का रिलेशनशिप पता लग गया है। अब तक आपको एसेंट्रिसिटी पता लग गई है, ये क्या होती है। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। 2 टाइप की आपकी इलिप्स बन सकती है। सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी, मतलब उसका मेजर एक्सिस, मतलब उसका फोकस, मतलब उसके वर्टेक्सेस, जो ये आपके हैं, ये आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। ये बड़ा होगा तो यहां लिखेंगे x² बाई A² + y² B² = 1। अब देखिए, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी भाई, मेजर एक्सिस है ना वो 2a होगा। जो मेजर एक्सिस है ना उसकी लेंथ 2a होगी, क्योंकि ये a था, ये a था, 2a होगी। अब मेजर एक्सिस तो इधर हो गया, तो इसीलिए उस मेजर एक्सिस की डेफिनेशंस को, उसके समझने के तरीके को ना फर्क पड़े,
इसलिए इसको 0a 0 माइनस ए लिख दिया, इसको b 0 लिख दिया, जो सिमेट्रिक है y एक्सिस के। सिर्फ फर्क क्या हो गया, x स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर आ गया, यहाँ देखिएगा ध्यान से, और y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। अब बात करते हैं ये जनरेट कैसे हुई, ये बनी कैसे। बनाने के लिए कोई स्पेशल अलग से नहीं आया, आपको सिंपल जो चीजें बताई गई हैं, जो इलिप्स की डेफिनेशन बताई गई है, उसी के डिस्टेंस के बिहाफ पे इसको निकाला गया है। जैसे सबसे पहला काम किया गया, एक पॉइंट लिया गया pxy। ओके, अब इससे डिस्टेंस निकाला गया, जब मैं इससे इसका निकालूंगा तो ये आएगा, इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो ये आएगा। अब बात आती है 2a कहां से आया। एक पॉइंट इन्होंने ले लिया, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। अब इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस, सबसे पहले ये डिस्टेंस, ये c है, ठीक है, ये c है, और ये पूरा a है। अब इससे डिस्टेंस, ये a माइनस सी है, ये वाला डिस्टेंस पूरा a था, आधा c था, बताया था मैंने, ये क्या बच गया a माइनस सी, से c कटा, ये डिस्टेंस आ गया c। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, पॉजिटिव साइड वाला ले लो, नेगेटिव का लफड़ा खत्म हो जाएगा। ओके, अब सिर्फ और कुछ नहीं करना, इनको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। इसको इधर लेके गए हैं, ठीक है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड की जाएगी। अभी स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करने के बाद एक अनरूट बच गया, फिर से स्केयरिंग की जाएगी। ये रिलेशन आप ए स्केयर माइनस सी स्केयर किसके बराबर है, बी स्केयर के बराबर है, इक्वेशन बन गई, ठीक है। यही चीजें आपकी कैलकुलेशन होनी है, निकालनी है। और सिर्फ आखिरी चीज जो इसमें आपसे पूछी जाएगी, एसेंट्रिसिटी तो हो चुकी थी हमारी, ये जो आखिरी चीज पूछी जाएगी, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, वही फोकस के, ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, ये दोनों के दोनों ही लेक्टस रेक्टम कहलाएंगे, ठीक है। तो लेक्टस रेक्टम विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। इसकी अगर डिस्टेंस को निकालेंगे तो एक, ठीक है, सिंपल आपके एल की वैल्यू के हिसाब से पुट किए जाते हैं, तो इसको आप परपेंडिकुलर चीज से ही हम निकालते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ चले जाए, नहीं तो इतना सफिशियंट आपको जानना अभी कि L इक्वल टू होगा आपका बी स्क्वायर बाई ए। तो आपने घर से क्या करना है, एक तो आपको इसको समझने हैं इन फॉर्मूलों को, ठीक है, और इन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन आपकी एक्सरसाइज में है कि भाई जैसे इसमें लेंथ ऑफ फोकस निकालो, भाई ए दे दिया आपको, बी दे दिया, सी निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ ये जो पहले 9 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा कोशिश करना कि भाई ए की वैल्यू, बी की, वर्टेक्स की वैल्यू, फोकस की वैल्यू, और इस और जो मैंने आपको बताया एक और चीज आपकी, derive the equation of ellipse, derive the equation of ellipse, जो आप सिर्फ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक वाले की कर लें, ठीक है, जो इसमें दी भी हुई है वो आपने करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एक तो आपको एक्सरसाइज 11.2 करनी है कंप्लीट, प्लस 11.3 में आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए।